तो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक देवता के बेटे को देखने वाले हैं जिसे बाकी सभी देवता मिलकर 12 कारनामे करने का कहते हैं। उन कारनामों के अंदर हरकुलिस को बहुत सारे खतरों का सामना करना होता है और बहुत सारे जीवों से लड़ना होता है, और क्या वो उन जीवों से बच पाएगा ये देखने वाले हैं हम इसी वीडियो के अंदर। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जो कि अभी अभी पैदा हुआ था, और ये ज्यूस का बेटा होता है। ज्यूस जो कि एक देवता होता है। ज्यूस ने एक आम लड़की जिसका नाम अल्केमिना होता है उसके साथ संबंध बनाए और एक बेटे को जन्म दिया जो आधा इंसान और आधा देवता था। अल्केमिना ने अपने बेटे का नाम हरकुलिस रख दिया, लेकिन ज्यूस की पहली बीवी जो कि एक देवी होती है वो इससे नाखुश हुई, इसलिए उसने हरकुलिस को मारने के लिए 2 सांपों को भेज दिया। लेकिन हरकुलिस जो कि एक डर देवता होता है वो उन सांपों को मार देता है। लेकिन जैसे ही हरकुलिस बड़ा हो जाता है तो देवताओं ने उसे 12 कारनामे करने का कह दिया, जिनके अंदर सबसे पहला कारनामा होता है पानी के ड्रैगन को मारना जिसके 3 सर होते हैं, और हरकुलिस आखिर में उसे मार देता है। इसके बाद उसे एक जंगली सुअर से लड़ना होता है जो इतना ज्यादा विशाल और ताकतवर होता है कि वो अपने एक वार से बड़े दरख्त को उखाड़ फेंकता है। और आखिर में उसका सबसे महान कारनामा होता है नीमिये के शेर को मारना, जिस पर ना तो कोई खंजर और ना ही तलवार असर करती थी, लेकिन आखिरकार हरकुलिस ने उसे अपने हाथों से ही मार दिया था। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लोलिस होता है। उसके हाथ बंधे हुए थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ लुटेरों ने उसे पकड़ कर रखा हुआ है और वो उन सबको हरकुलिस की दास्तां बता रहा होता है। तभी वहाँ पर हरकुलिस भी आ जाता है जो उन लुटेरों के सरदार से कहता है कि लोग कहते हैं कि शेर को मैंने अपने हाथों से ही मार दिया था। तभी वहाँ पर हरकुलिस के कुछ साथी भी आ जाते हैं जो उस लुटेरे और उसके सभी साथियों पर हमला कर देते हैं। वो उन्हें मारने के बाद लोलिस को छुड़ा के वहाँ से ले जाते हैं। हरकुलिस की टीम के अंदर अटलांटा, अम्फियोरियस, टाइडस, अटोलिकस और लोलिस होते हैं। लिहाजा वो लुटेरों को मारने के बाद जैसी एक जगह पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक राजकुमारी भी आ जाती है जिसका नाम अर्जिना होता है। वो हरकुलिस के पास जाती है। वो उससे मदद मांगते हुए कहती है कि मेरे डैड राजा कोटियस की सल्तनत पर रेसियस नाम के एक जादूगर ने हमला कर दिया है। वो अपनी फौज के साथ आता है, हमारे किसानों और सारी सिपाहियों को मार देता है, लिहाजा वो उससे मदद मांगती है। तो इस पर हरकुलिस कहता है मैं सिर्फ सोने के सिक्कों के लिए ही काम करता हूँ। तो इस पर अर्जिना कहती है कि मेरे डैड और कोटिस बहुत ही ज्यादा अमीर है, वो तुम्हें सोने के अंदर तोल देंगे। लिहाजा हरकुलिस उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। अब हम उन्हें पूर्वी यूनान जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो जैसे ही कोटिस के महल के अंदर पहुँचते हैं तो तभी वो वहाँ पर उसके सिपा सलार से भी मिलते हैं जिसका नाम सिटिकल्स होता है। वो हरकुलिस को देख के नाखुश होता है और तभी वहाँ पर हरकुलिस को अपने पास्ट की एक छोटी सी झलक भी नजर आती है, जहाँ पर हरकुलिस यूटेशियस नाम के एक राजा के लिए काम कर रहा होता है। वो उसके लिए एक आदमी का सर काट के लाया था, लेकिन आखिर में वो राजा हरकुलिस और उसके बीवी और बच्चों दोनों को मारने का हुक्म दे देता है। हरकुलिस तो बच जाता है लेकिन उसके बीवी और बच्चे मारे जाते हैं। तभी जैसे ही हरकुलिस जाके राजा कोटियस से मिलते हैं तो राजा कोटियस उसे बताता है कि हमारा दुश्मन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो एक जादूगर है। वो अपने जादू की मदद से लोगों पर अपना जादू फैलाता है और बाद में उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ कर देता है। उसके पास आसमानों की फौज है जो कि आधे इंसान और आधे घोड़े होते हैं, लेकिन हरकुलिस कहता है कि हम तब तक उसके साथ नहीं लड़ सकते जब तक हमारी सेना बिल्कुल मजबूत नहीं हो जाती। लिहाजा वो वहाँ पर सेना को लड़ना सिखाता है। इससे पहले ही राजा कोटियस का एक जासूस आ जाता है जो उसे बताता है कि रेसियस जल्दी ही उनके महल पर हमला करने वाला है, इसलिए उन्हें पहले से ही वार करना होगा। लिहाजा वो नजदीकी ही एक गाँव के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर राजा कोटियस अपनी पूरी फौज लेके गया था। लेकिन वो जैसे ही गाँव के अंदर एंटर होते हैं उन्हें वहाँ पर बहुत सारी लाशें मिलती हैं। अचानक से वो लाशें जिंदा हो जाती हैं और वहाँ पर राजा कोटियस और उसके सिपाहियों पर हमला कर देती हैं। लिहाजा हरकुलिस भी राजा कोटियस के लिए लड़ रहा होता है, जहाँ पर हरकुलिस और उसके कुछ साथी भी होते हैं। वो वहाँ पर राजा कोटियस को महफूज रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान राजा कोटियस के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। लेकिन आखिरकार हरकुलिस और उसके साथी मिलकर राजा कोटियस को बचा लेते हैं। वो उन्हें लेके वापस महल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हरकुलिस राजा कोटियस से कहता है कि मैं तब तक तुम्हारे साथ लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा जब तक तुम अपनी सल्तनत को बिल्कुल रेडी नहीं कर लेते। अगले सीन के अंदर ही हम देखते हैं कि हरकुलिस अपने सभी सिपाहियों और दोस्तों की मदद से राजा कोटियस की फौज को तैयार करने लगता है। वो उन्हें लड़ना सिखा रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो जैसे ही बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, वो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो रेसियस से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और बदले में रेसियस भी बिल्कुल रेडी होता है। उनके दरमियान थोड़ी सी बातचीत होती है और बाद में जंग शुरू हो जाती है। काफी देर के एक बड़े युद्ध के बाद हरकुलिस और उसके साथी जीत जाते हैं। वो रेसियस को पकड़कर अपने साथ लेके आ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में रेसियस हरकुलिस से कहता है कि अगर राजा कोटियस इस तरह ही अच्छा होता
तो उसे तुम्हारी मदद की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। जरा तुम सोचो, राजा कोटिस इतना अच्छा नहीं है। ये सुनने पर हरकुलिस अर्जिना के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या ये सच है। तो इस पर अर्जिना कहती है कि मेरा हस्बैंड एक अच्छा राजा था, लेकिन मेरे डैड ने उसे मरवा दिया और अब मेरा बेटा आर्टिस एक अच्छा राजा बनेगा और इसलिए ये सब कुछ मैं खामोशी से सहन कर रही हूँ। लिहाजा वो तभी हरकुलिस को कहती है कि क्या तुम मेरे बेटे को अपने साथ लेके जा सकते हो। तो हरकुलिस इसको सुनने के बाद वहाँ से सीधा राजा कोटियस के पास जाता है। उसे कहता है कि तुम एक धोखेबाज हो। तो बदले में राजा कोटियस कहता है कि तुम सिर्फ एक गुलाम हो जो कि चंद सिक्कों के लिए बिक चुके हो और तुम अपना सोना लो और यहाँ से निकल जाओ। लिहाजा हरकुलिस और उसके सभी टीम मेंबर सोना लेते हैं और वहाँ से निकल के आ रहे होते हैं। अचानक से हरकुलिस का प्लान बदल जाता है और वो अपने साथियों से कहता है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन उसका एक साथी जिसका नाम अटोली केस होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे सोने की सख्त जरूरत है, मैं सोना लेके यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन हरकुलिस और उसके कुछ साथी अभी भी हरकुलिस के साथ होते हैं। हरकुलिस वापस महल के अंदर आता है जहाँ पर वो देखता है कि अर्जिना के बेटे को उससे छीना जा रहा है। लेकिन हरकुलिस के वहाँ पर आने के बाद हरकुलिस को भी बंदी बना लिया जाता है और अर्जिना के बेटे आर्टिस को राजा कोटियस अपने साथ ले जाता है। हरकुलिस को एक जगह पर बांध दिया जाता है जहाँ पर उसके सामने ही अर्जिना को बलि के ऊपर चढ़ाने वाले होते हैं। तो इस पर हरकुलिस को गुस्सा आ जाता है। वो जोर के साथ चीखता है और बाद में अपने दोनों संगलों को तोड़ लेता है। वो राजा कोटियस और उसके साथियों पर हमला करता है क्योंकि उसने वहाँ पर राजा यूरेशियस को पहले से ही देख लिया होता है। तभी वहाँ पर उस पर कुछ भेड़िए हमला करते हैं। उन भेड़ियों के साथ लड़ता है और आखिरकार उन्हें भी मार देता है। तभी वहाँ पर हरकुलिस के दूसरे साथी भी अपने पिंजरों से खुल चुके होते हैं। वो हरकुलिस के साथ मिलकर लड़ते हैं। हरकुलिस वहाँ से सीधा राजा यूरेशियस के पास जाता है और आखिरकार राजा यूरेशियस को भी मार देता है। लेकिन वो जैसे ही महल से बाहर आ जाता है तो वो वहाँ पर राजा कोटियस को देखता है जिसने आर्टिस की गर्दन पर एक खंजर रखा हुआ था और वो हरकुलिस से कहता है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इसे मार दूंगा। लेकिन तभी टाइडस आगे बढ़ता है। वो उन तीरंदाजों का सामना करते हुए उस बच्चे को बचा लेता है। लेकिन इसी दौरान बहुत सारे तीर लगने की वजह से टाइडस बिल्कुल जख्मी हो चुका था। तभी हम वहाँ पर अटोली केस को भी देखते हैं जो वहाँ पर आ जाता है और अपने खंजरों की मदद से राजा कोटिस के हमलावर पर हमला कर रहा होता है। बदले में हरकुलिस टाइडस को उठा लेता है और महल के अंदर चला जाता है। टाइडस के मरने के बाद हरकुलिस फिर से गुस्से के अंदर आ जाता है। वो एक मूर्ति को धकेलने लगता है और आखिरकार वो उस मूर्ति को राजा कोटियस के लोगों के ऊपर फेंक देता है और बाद में उनके ऊपर तेल फेंका जाता है जिससे कि राजा कोटियस की पूरी सल्तनत जल जाती है और इसी के साथ राजा कोटियस भी मारा जाता है और यही इस कहानी का अंत हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।